नमस्कार। तो आज आपकी कथा नटी एक कहानी के साथ आई है और वो कहानी है हमारी अपनी मित्र, हमारे समय की बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका वंदना वाजपेयी की कहानी, जिसका नाम है काकी का करवा चौथ। ये कहानी विसर्जन में, उनके जो संकलन है विसर्जन, उसमें छपी है। और उनकी जो कहानी, जिन कहानियों पर अमूमन बात होती है, वह वाली वो कहानी नहीं है। ये कहानी एक अलग कहानी है। और देखें कि काकी कौन है, करवा चौथ क्या है। नमस्कार। जो भी आई हैं उनको आई हैं तो उनको मेरा नमस्कार। और अब हम कहानी शुरू करते हैं। काकी का करवा चौथ। वंदना जी नमस्कार। नमस्कार भाई। हमने कहानी पढ़ी और बहुत ही सुंदर कहानी है। तो चलिए आपकी कहानी कथानटी के मुँह से। कथानटी ये जरूर कहेगी कि आज तो शुरू में भी कह देगी कि वो सब लोग, जो भी लोग हैं, वो उनके जो चैनल है कहूँ एक प्रसंग, उसे सब्सक्राइब करें। और अजय जी को भी नमस्कार। और उनका जो पेज है उसे भी फॉलो करें, लाइक करें। इसके साथ शुरू होती है ये कहानी। हमेशा की तरह करवा चौथ से एक दिन पहले काकी करवा चौथ का सारा सामान ले आई। वो रंग बिरंगे करवे, चूड़ी, बिंदी सब कुछ लाई थी और हमेशा की तरह सबको हुलस हुलस के दे रही थी। मुझे देते हुए बोली, ये लो दिव्या, तुम्हारे करवे, अच्छे से पूजा करना, तुम्हारी और दीपेश की जोड़ी बनी रहे। मैंने उनके पैर छू करके करवे ले लिए। तभी मेरा ध्यान बाकी बचे सामान पर गया। सामान तो खत्म हो गया था। मैंने काकी की ओर आश्चर्य से देखकर पूछा, काकी, और आपके करवे? इस बार मैं करवा चौथ नहीं करूंगी, काकी ने दृढ़ता से कहा। मैं अवाक सी उनकी ओर देखती रह गई। मुझे इस तरह घूरते देख मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों के ज्वार को काकी समझ गई। वो मुस्कुराकर बोली, नीत्शे ने कहा है, आशा बहुत खतरनाक होती है, वो हमारी पीड़ा को कम होने ही नहीं देती। काकी की घोर धार्मिक किताबों के अध्ययन से चाणक्य और फिर नीत्शे तक की यात्रा की मैं साक्षी रही हूं। तभी अम्मा का स्वर गूंजा, नीत्शे? अब ये मुआ नीत्शे कौन है जो हमारे घर के मामलों में भी बोलने लगा? मैं काकी, अम्मा और नीत्शे को छोड़कर अपने कमरे में चली आई। मन बहुत भारी था। कभी लगता था कि जी भर के रोऊं उस क्रूर मजाक पर जो काकी के साथ हुआ, तो कभी लगता था कि जी भर के हंसूं क्योंकि काकी के इस फैसले से एक नए इतिहास की शुरुआत जो होनी थी। विडंबना है कि दुख से बचने के लिए चाहे हम झूठ के कितने ही घेरे अपने चारों ओर बना लें, पर इससे मुक्ति तभी मिलती है जब हम में सच को स्वीकार कर उससे टकराने की हिम्मत आ जाती है। मन की ऊहापोह में मैं खिड़की के पास बैठ गई। बाहर चांद दिखाई दे रहा था, शुभ्र, धवल, निर्मल। तभी दीपेश आ गए। मेरे गले में बाहें डालकर बोले, देखो तो आज चांद कितनी जल्दी निकल आया है, पर कल करवा चौथ के दिन बहुत सताएगा। कल जब सब इसका इंतजार करेंगे, सता सता के मार देगा। दीपेश की तरफ देखकर मैं मुस्कुरा दी। सच, इंतजार का एक एक पल एक एक घंटे की तरह लगता है,
फिर भी चांद के निकलने का विश्वास तो होता है। अगर यह विश्वास भी साथ न हो तो इस अंतहीन इंतजार की विवशता वही समझ सकता है जिसने इसे भोगा हो। मन अतीत की ट्रेन में सवार हो गया और तेजी से पीछे की ओर दौड़ने लग गया। छुक 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 छुक। आज से 6 साल पहले जब मैं बहू बनकर इस घर में आई थी, तब अम्मा के बाद काकी के ही पैर छुए थे। अम्मा ने तो बस खुश रहो कहा था, परंतु काकी ने सर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। तुम्हारा सुभाग अमर रहे, प्रेम और सदा साथ बना रहे। तुम और दीपेश बहुत खुश रहो, दूधो पलो फूलो और पूतो नहाओ, ओ दूधो नहाओ पूतो फलो वाली सारी की सारी चीजें उन्होंने आशीर्वाद दे दिए। तभी किसी के शब्द मेरे कानों में पड़े, अभी नई नई आई है, इसको काकी के पैर क्यों छुआ दिए? कुछ तो सगुन अपसगुन का ख्याल रखा करो। देखती नहीं हो कुछ भी। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मौका मिलते ही छोटी ननद से पूछा, ये काकी बहुत प्रेममयी है क्या? इतने सारे आशीर्वाद दे दिए। ननद मुंह बिचकाकर बोली, तुम्हें नहीं, खुद को आशीर्वाद दे रही होंगी या कहो परास निकाल रही होंगी। काका तो शादी की पहली रात ही ने छोड़ करके चले गए। तब से जाने क्या क्या चोचले करती है लाइमलाइट में आने के लिए। शादी का घर था। काकी सारा काम अपने सर पर लादे लादे इधर उधर दौड़ रही थी और घर की औरतें बैठी बैठी चौपाल लगाने में मस्त थी। उनकी बातों का एक ही मुद्दा था, काकी पुराण। नई बहू होने के कारण उनके बीच बैठना और उनकी बातें सुनना मेरी विवशता थी। काकी को काका ने पहली रात के बाद ही छोड़ दिया था, यह तो मुझे पता था। पर इन लोगों की बातों से मुझे यह भी पता चला कि भले ही काकी हमारे साथ रहती हों, पर परिवार में किसी के बच्चा हो, शादी हो, गमी हो, काकी बुलाई जाती है काम करने के लिए। काकी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम भी संभालती हैं। काम कराने वाले अधिकार से काम लेते हैं, पर उन्हें इस काम का कोई सम्मान नहीं मिलता। हवा में यही जुमले उछलते, कुछ तो कमी रही होगी देह में, तभी तो काका ने पहली रात के बाद ही घर छोड़ दिया। चंट है, बताती नहीं। हमारे घर का लड़का सन्यासी हो गया। अरे कोई एहसान नहीं करती काम करके। अपने पाप को घर का काम कर करके कम करना ही पड़ेगा। एक औरत जो न विधवा थी न सुहागन, विवश थी सब सुनने को, सब सहने को। मेरा मन काकी की तरफ खींचने लगा। मेरी और उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। वे उम्र में मुझसे 14-15 साल बड़ी थीं, पर हमारी दोस्ती में कभी कोई बाधा नहीं आई उम्र की। मैं काकी का दुख बांटना चाहती थी, पर वो तो अपने दुख पर एकाधिकार जमाए बैठी थी। उनका दर्द साल में एक बार फूटता करवा चौथ के दिन, जब वो चलनी से चांद को देखकर उदास सी हो जाती और थाली में चलनी वापस रख देती। फिर जब वो हम सबको अपने अपने पतियों के साथ पूजा करते देखती तो उनका दर्द पिघलकर आंखों के रास्ते बह निकलता। और माँ हमेशा कहा करती, अपशकुन करती है, उसके सामने पूजा ना किया करो, नजर लग जाएगी। अपने बारे में सोचती है, बबुआ के बारे में नहीं। अरे कितना खुश मिजाज था, शेर व शायरी का इतना शौक था, ऐसे कैसे सन्यासी हो गया? कुछ तो कमी रही होगी ना इसमें, पहली रात को हो गया वो तो। बेचारा कुछ कह न सका, बस चिट्ठी छोड़ गया। मैं सन्यास लेना चाहता था, मेरी शादी की इच्छा ही नहीं थी। आप लोगों ने जबरदस्ती करा दी, लेकिन मैं निभा नहीं सकता। मैं जा रहा हूं। मैं और अपना और इसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। लो भला, अपना और इसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। सन्यास लेना चाहता था। अरे पहले बताया तो होता, सन्यास लेना चाहता था, तब तो मुंह में दही जमा के बैठा रहा। पता नहीं सन्यास लेना चाहता था कि किसी ने कुछ कर करा दिया। मेरा बबुआ। मुझे काकी पर दया आने लगती। काका ने तो अपनी इच्छा से सन्यास ले लिया था, पर काकी का सन्यास, अवांछित सन्यास,
उसके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? उनका जीवन तो बर्बाद हो गया। एक बार मैंने ही हिम्मत करके काकी से पूछा था, काकी क्या हुआ था, कहिए ना, बताइए ना प्लीज, काका क्यों चले गए? छोड़ो, जाने दो, पुरानी बात है। ये जो तुम किताब नहीं लाई हो, ये है तो इंटरेस्टिंग, चलो दूसरी भी ले आना अपनी लाइब्रेरी से। और काकी ने बात को टाल दिया। काकी कितने व्रत करती थी, कभी मालाएं जपती थी, तपती धूप में नंगे पैर मंदिर की परिक्रमाएं करती थी, कितनी मनौती मांगती थी। लेकिन ये किताबें पढ़ने से पहले की बात है। उनकी मनौती यही रहती थी कि काका घर लौट आए। मैं सोचती कि काकी का प्रयास व्यर्थ है, वो धार्मिक से ज़्यादा धर्म भीरू होती जा रही हैं। ऐसा ना करो, वैसा ना करो, भगवान नाराज हो जाएंगे। मैं उन्हें समझाती, ईश्वर कभी इन बातों से नाराज नहीं होते। उनका मन मजबूत करने के लिए ही मैंने उनकी दोस्ती किताबों से करा दी। शुरू में तो वह मेरा मन रखने के लिए पढ़ती, पर बाद में उनका मन किताबों में रमने लगा और वो कब किताबें मंगवाने भी लगी। वो धर्म से आध्यात्म की ओर मुड़ी, मालाएं कम होने लगी, जीवन दर्शन स्पष्ट होने लगा, उनके व्यक्तित्व में एक स्थायित्व आने लगा। पिछले करवा चौथ को तो वो रोई भी नहीं थी, और इस बार ये ऐलान कर दिया, मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी। ज्ञान सच को स्वीकारने का साहस देता है। झूठ कितना भी मीठा हो, पर है तो अस्तित्वहीन ही। अब सोगी नहीं क्या? दीपेश के प्रश्न ने, उनकी आंखों की उत्कंठा ने मेरी तंद्रा तोड़ दी। दूसरे दिन व्रत था। हम सब पूजा की तैयारी में व्यस्त थे और काकी अपना कमरा ठीक करने में। सब फर्नीचर इधर उधर कर रही थी। पलंग खिसकाकर खिड़की के पास कर दिया। अब सूरज की रोशनी सीधे उनकी आंखों पर सुबह सुबह नृत्य करेगी, यही रोशनी जिससे वे बेहद चिढ़ती थी। अंधेरे उन्हें भाते जो थे। अम्मा बड़बड़ाए जा रही थी, इस बार करवा चौथ की तैयारी में भी नहीं आ रही है। अपशकुनी, निर्लज्ज, पति को तो सन्यासी बना दिया पहली ही रात। कम से कम उसकी उम्र की तो फिक्र कर, जाने क्या आज क्या बदल देगी। पर इस बार मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बोल ही पड़ी, हाँ अम्मा, बदल तो रहा है सब कुछ, पर हर बदलाव बुरा नहीं होता। देखो ना क्या क्यों नहीं किया, बताएंगी ना वे। शाम को काकी भी तैयार हुई, पर पूजा के लिए नहीं। भारी कामदार साड़ी की जगह सूती कलफ लगी साड़ी, खनखनाती चूड़ियों के स्थान पर 2 कड़े और दूसरे हाथ में घड़ी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी की जगह छोटी सी मैचिंग बिंदी। हमेशा की तरह पूजा के समय आई भी नहीं। पूजा के बाद सबके साथ छत से उतरकर जैसे ही मैं उनके पांव छूने झुकी, अम्मा बोल पड़ी, अरे वो सब सुगनी के पैर ना छुओ, पूजा करके उतरी हो। और देखो करवा चौथ के दिन क्या भेष बनाया है। हमारा बबुआ पता नहीं कैसा होगा, इनको देखो कि नहीं सूझ रही है इन्हें। अम्मा अब बस भी करो, मैंने अम्मा की बात बीच में काटते हुए कहा। काकी जो सब कुछ सुन रही थी कहने लगी, बोलने दो दिव्या, बोलने दो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आज जो मैं बताऊंगी उससे आप सबको जरूर फर्क पड़ेगा। खाना खा के आप सब बैठक में आ जाइएगा। काकी की बात सुनकर हम सब सकते में आ गए। करवा चौथ पर इतनी जल्दी खाना शायद ही हमने कभी खाया हो। आधे घंटे में हम सब बैठक में हाजिर थे। काकी टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति देख रही थी। हम सबको देखकर वॉल्यूम कम कर बैठने का इशारा किया। हमारे बैठते ही उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, जब से मैं इस परिवार में आई हूं, ताने, उलाहने और उपेक्षा के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने सब सहन किया, इस इंतजार में कि शायद मेरे पति वापस लौट आए, जिससे मेरे ऊपर लगे सारे दाग धुल जाएं।
इसके अलावा मैं कैसे सिद्ध करती खुद को? ऊपर से बचपन से सुना था कि पूजा, व्रत, उपवास सारी परिस्थितियां बदल देते हैं। मैं न जाने कितने व्रत करती गई कि मेरा पति वापस आ जाए, पर हर करवा चौथ को मेरे सब्र का बांध टूट जाता। जब मेरा मन खुद से प्रश्न करता, मैं क्या हूं? कुंवारी हूं, सुहागन हूं या विधवा हूं? मैं क्या हूं? कौन हूं मैं नहीं जानती थी कि कई बार नसीब हमारा साथ इसलिए नहीं देता क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और रोल सोच रखा होता है, जिसका दरवाजा हमें खुद खोलना पड़ता है। हम अज्ञानतावश उसी लकीर पर चलते हैं और दुखों को ढोते रहते हैं। पर हमारा बबुआ, अम्मा कुछ कहती इससे पहले ही काकी ने उन्हें हाथ से चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। उनका एक एक स्वर शांत, संयत और बहुत गहराई लिए हुए था। अम्मा, आपके बबुआ और मेरे पति ने संन्यास नहीं लिया है। सुना आपने? आपके बबुआ और मेरे पति ने संन्यास नहीं लिया है। शादी की रात आपके बबुआ मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने पैर पकड़ लिया मेरा। नेहा, मैं तुझे प्यार नहीं करता, मैं सुधा से प्यार करता हूँ। मेरा बच्चा सुधा के पेट में पल रहा है। मैं शादी नहीं करना चाहता था तुझसे, पर पिताजी की मृत्यु के बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मैं अम्मा का दिल ही नहीं तोड़ सका। मैंने तुमसे शादी को हाँ कह दिया, पर इससे बचने का उपाय खोजता रहा। मैं जानता हूं कि ये मेरा दोष है। मैंने सही फैसला लेने में देर कर दी। फिर भी अगर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। सुधा आत्महत्या कर लेगी। मैं तुम्हें कभी प्रेम नहीं कर पाऊंगा। साथ रहते हुए भी हम अजनबी ही रहेंगे। इसीलिए मैं जा रहा हूं सुधा के पास। हम चेन्नई में रहेंगे। मैंने सब व्यवस्था वहां कर ली है। मैं चिट्ठी लिख दूंगा कि मैं संन्यास ले रहा हूं, और ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि परिवार के लोग मुझे खोजने ना आए। नहीं तो वे मुझे खोजकर भावनात्मक दबाव बनाकर फिर से तुम्हारे साथ बांध देंगे और फिर सब गलत हो जाएगा। मेरे आंसू झरने लगे। मैं उनकी तरफ देखती ही रही। वो फिर बोले, देखो, मैं जानता हूं कि तुम एक संस्कारी लड़की हो। मैं तुम्हारा अहित नहीं करना चाहता। किसी तरह 3 साल सह लो, फिर मैं खुद वापस लौट आऊंगा। तब घर के सब लोग सुधा को स्वीकार कर लेंगे और मैं खुद आगे बढ़कर तुम्हारी कोई सम्मानजनक व्यवस्था कर दूंगा। हमारी सारी रात ऐसी ही बीती। सुबह झपकी लगी ही थी कि तभी सुबह घर में मचे कोलाहल से मैं संज्ञा शून्य हो गई। मैं निर्णय ही नहीं कर पाई कि मैं पति के आदेश का पालन करूं या सबको सच बतला दूं। कहीं सुधा, और मन में यह डर भी कि कहीं सच बतलाते ही सुधा आत्महत्या न कर ले। जिंदगी के इस अचानक लगे झटके से जब तक मैं कुछ संभल पाती, मेरे ऊपर इतने आरोप लग चुके थे कि कहीं न कहीं मैं खुद को ही दोषी मानने लगी। स्त्रियों की बुनावट न जाने किस धागे से की जाती है कि समाज तो समाज, वो खुद को भी दोषी करार दे देती है। अब मेरे पास एक ही उपाय था, प्रतीक्षा का। वो आए और मुझे दोष मुक्त करें। अंतहीन प्रतीक्षा, वो 3 साल की प्रतीक्षा अंतहीन प्रतीक्षा में बदलती चली गई। बिना किसी पुरुष का स्पर्श किए भी मेरी दशा अहिल्या सी थी। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई अहिल्या पुकारेगी, राम आएंगे। इस बार भी आए, पर पुरुष के रूप में नहीं, दूसरे ही भेष में। मेरे उस राम का नाम है ज्ञान। दिव्या ने मुझे इतनी किताबें ला करके दी जिन्हें पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि स्त्री को कोई उसके अधिकार थाली में सजा कर नहीं देता।
उसे खुद संघर्ष करना होता है। मेरी तो कोई गलती नहीं है, फिर मैं सजा क्यों भोगूं? इस ज्ञान रूपी राम ने मुझ पत्थर बनी अहिल्या के जीवन में एक नया बदलाव किया, मुझ में जीवन का संचार किया। 1 साल से मेरे मन में मंथन चल रहा था, पर मैंने करवा चौथ का ही दिन सुना, जो मेरे लिए सबसे बड़े पीड़ा का दिन है। याद है ना कैसे आंसू निकलने लगते थे? मैं उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी, इस बार इस बार इस बार। वो कभी नहीं आए। मैंने बात कर ली है, कल से मैं सिलाई का काम करूंगी, खुद कमाकर इस जलालत भरी जिंदगी से बाहर निकलूंगी। काकी की बात खत्म हो गई। काका चेन्नई में है, ये सुनने के बाद शायद ही किसी ने पूरी बात सुनी हो। सब खुश होकर काका को वापस लाने की जुगत में लग गए थे। सबके जुबान पर एक ही बात थी, अरे बब्बुआ पहले बता देता तो हम उसके सर पर इसे थोड़ी बैठने देते। हाय, पूरे परिवार के बिना अकेले और सुधा और बच्चों के साथ कैसे रहा होगा इतने साल। हाय हाय हाय, परिवार याद आता होगा। अरे कितना त्याग किया बबुआ ने। उन सब से बेखबर मैं काकी की ओर बढ़ ली, ये जानते हुए भी कि शायद मैं अकेली पड़ जाऊं। मैंने काकी को सीने से लगाकर कहा, काकी मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं। और मैं भी, मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए दीपेश ने कहा। काकी की नजरों में कितने आशीर्वाद थे हमारे लिए, इन्हें शब्द देना मुश्किल है। और तभी मेरी नजर खिड़की पर गई। करवा चौथ का चांद मुस्कुराता हुआ झांक रहा था, जैसे कह रहा हो, काकी का करवा चौथ अब बदल गया है। उनका स्वाभिमान ही उनका पति है, जो हर हाल में, हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करेगा। आमीन। मेरे होठ चांद के सजदे में सर झुकाते हुए बुदबुदा उठे। तो यह है एक अहिल्या के ज्ञान के साथ जब उसका मिलन हुआ, जब ज्ञान ने उसके सर पर हाथ रखा, तब वह अहिल्या एक स्त्री में बदल गई, एक चेतना संपन्न स्त्री में, एक विवेक संपन्न स्वाभिमानी स्त्री में। और यह थी हमारी कहानी काकी का करवा चौथ। और इसके लिए हमें वंदना वाजपेयी को बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए और शुभकामनाएं देनी चाहिए कि वे अच्छी से अच्छी कहानियाँ लिखती रहें। तो आप लोग एक बार फिर याद दिला दूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब नए लोग नहीं करते, तो करें और आज्ञा दें।